दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। उम्मीद है आपने एक अच्छा दिन गुजारा होगा। आज आपके साथ गुफ्तगू का मकसद है जो आज एक ताज़ा डेवलपमेंट हमारे सामने आई कल, और वो थी कि नवाज शरीफ को हाई कोर्ट ने जो एवन फील्ड अपार्टमेंट का केस था उससे बाइज्जत बरी कर दिया। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है और मैं चाहता था कि इसको तारीखी पस मंज़र में इस पे बात करें। पाकिस्तान में मजमूई इंसाफ का जो रवैया है उसको हम तफसील से देखें। पहली बात तो ये है कि अगर नवाज शरीफ ने जुर्म किया था, तो फिर उन्हें सज़ा क्यों नहीं हुई और वो छूट कैसे गए? और अगर जुर्म नहीं किया था, तो फिर सवाल ये है कि उन्हें इक़्तिदार से क्यों उतारा गया? उन्हें 1 साल तक जेल में क्यों रखा गया? उन्हें 4 साल की जलावतनी क्यों बर्दाश्त करना पड़ी? और फिर उनका पूरा ख़ानदान जो एक अज़ाब से गुज़रा होगा, वो तो गुज़रा ही होगा। लेकिन ये अज़ाब आप जानते हैं कि सिर्फ़ एक नवाज शरीफ का नहीं है। पाकिस्तान में हज़ार-हा लोग ऐसे हैं जो जाली केसेस में भी अंदर हैं और कोई पुरसाने हाल नहीं है। हमारे यहाँ एक अजीब रवैया है। पिछले 76 साल से एक अजीब कहानी चल रही है। वो ये है कि दुनिया भर में निज़ाम इंसाफ का ये होता है कि कोई शख्स, उस पर कोई इल्ज़ाम लगता है, उस पर एक केस चलाया जाता है और शफ़ाफ़ तरीके से केस चलाने के बाद अगर जुर्म साबित हो जाए तो उसे सज़ा दी जाती है। हमारे यहाँ मामला उल्टा है। हमारे यहाँ पहले सज़ा तफ़वीज़ की जाती है और उसके बाद फिर केस चलाया जाता है। जब तय कर लिया जाता है ऊपर के हलकों में और ख़ास तौर पर फ़ौजी जर्नैल जब ये तय कर लेते हैं कि किसी शख्स को सज़ा देना है, तो फिर ये नहीं देखते कि उसने जुर्म किया है या नहीं किया है, उस पर डाल दिया जाता है जुर्म। और जब ये तय कर लिया जाता है कि अब इस शख्स को तमाम मुकदमात से निकालना है, तो फिर दुनिया भर की सारी चीज़ें वो सामने आ जाती हैं और फिर आपको एक लम्हे में वो जो शख्स जिसको आप 10-15 साल तक, 20 साल तक मुसलसल हर रोज़, हर टीवी चैनल पर लोगों को जीएचक्यू में फाइलें दिखाकर जिसके बारे में कहा करते थे कि वो चोर और डाकू है। पाकिस्तान में हर बच्चे को आपने यकीन दिलवा दिया कि वो चोर और डाकू है। उसके बाद वो आज वो बाइज्जत बरी हो गया है। और दूसरी तरफ वो बंदा जिसको आपने सादिक और अमीन कहवाया, यानी कमाल देखिए कि सादिक और अमीन की डिग्रियाँ दिलवा रहे हैं जब आपकी मंज़ूर नज़र कोई शख्स होता है। वो डिग्रियाँ जो पैगंबर के अलावा आज तक किसी को नहीं मिली थी। वो दिलवाते हैं और उसके बाद फिर आप जब आपके आपकी निगाहों से कोई शख्स गिर जाता है या निकल जाता है या आपका मंज़ूर नज़र नहीं रहता, तो उसके बाद फिर वो उसके साथ वही होता है। उसको ज़िना के और बदकिरदारी के और वीडियोज़ के और चोरी के और डकैती के और सारे के सारे जराइम में उसके ऊपर इल्ज़ामात भी लगना शुरू हो जाते हैं। और इल्ज़ामात क्या लगना शुरू हो जाते हैं, एक तरह से तय कर लिया जाता है कि अब सज़ा होना है। देखिए, ये मामला सिर्फ़ आज का नहीं है। ये 70 साल से कहानी यही है। बात ये है कि आपने देखा होगा कि बड़े-बड़े जराइम हुए हैं इस मुल्क में और जराइम क्या सानेहात हुए हैं। लेकिन उन सानेहों का कभी कोई मुजरिम नहीं मिला, कोई मुल्ज़िम नहीं मिला, किसी को सज़ा नहीं मिली। लियाकत अली खान का कातिल कौन था हमें नहीं पता। जिन्ना की गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया था तो कोई ज़िम्मेदार था, हमें नहीं पता। फातिमा जिन्ना के साथ जो ज़ुल्म किया गया, कहते हैं कि उनकी किताब तक शाया नहीं होने दी गई और उनकी मौत एक बड़े पुरअसरार हालत में हुई। इसका कोई तफ्तीश हुई, कोई पता नहीं चला। पाकिस्तान में बेशुमार ऐसे लोग थे जिनको सिर्फ़ और सिर्फ़ नज़रियात की बुनियाद पर और ख़ास तौर पर फ़ौजी जर्नैलों और मार्शल लॉ के खिलाफ आवाज़ उठाने पर उनको जेलों में डालकर और जाने कौन-कौन सी अज़ियतों के ज़रिए उनको मार दिया गया। आज तक किसी को सज़ा नहीं हुई। पाकिस्तान टूट गया। पाकिस्तान में अपने ही लोगों पर अपनी फ़ौज का इस्तेमाल हुआ, हज़ार-हा लोग मारे गए, हज़ार-हा औरतें रेप हुईं, किसी को सज़ा नहीं हुई। पाकिस्तान में एक वज़ीर-ए-आज़म को जाली मुकदमे में, जाली मुकदमा चला के और जजों को डिक्टेशन दे के सज़ाए मौत सुनाई गई। कोई तफ्तीश नहीं हुई। टीवी पर बैठकर उन जजों ने अलल ऐलान कहा है कि दबाव में फैसले किए जाते हैं। कोई जवाबदेही नहीं हुई, कोई एहतसाब नहीं हुआ। इस मुल्क में ज़िया-उल हक ने 11 साला मार्शल लॉ लगाया, इस मुल्क की ईंट से ईंट बजा दी समाजी स्ट्रक्चर की। कोई एहतसाब नहीं हुआ। इस मुल्क में मार्शल लॉ लगे, किसी एक जर्नैल को सज़ा नहीं हुई। जिसको हुई, उस सज़ा देने वाली अदालत को उड़ा के रख दिया गया। ये है कहानी।
ایسے میں پاکستان کی عدالتیں دنیا میں سب سے بدترین جو نمبر ہے اس پر ہیں انڈیکس میں. ایسے میں ان سے انصاف کی توقع تو نہیں کی جا سکتی. آپ یہ دیکھیں کہ جب عمران خان کو لانا تھا تو کئی جج وہ ٹی وی پر آ کے بتاتے رہے کہ صاحب آئی ایس آئی ہم سے فیصلے کروا رہی ہے. لیکن آپ لوگوں نے اس وقت ان ججوں کو ہی گالی دی کیونکہ اس وقت آپ عمران خان کو لا رہے تھے کہ تبدیلی آ رہی ہے سر، تبدیلی آ رہی ہے تو سارے چیزیں ٹھیک ہیں، سب کے سب گناہ اور جرائم یہ معاف ہیں فوجی جرنیلوں کو. اور پھر تبدیلی آ گئی اور تبدیلی ایسی آئی کہ ملک کا پورا سماجی سٹرکچر تباہ کر دیا گیا. وزیر اعظم کہہ رہے ہیں میں چھوڑوں گا نہیں کسی کو. وہ امریکہ میں تقریر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی میں ان کی جیلوں سے اے سی نکلواؤں گا. یہ تھی حکومت. پاکستان عمران خان کے دور میں آزادی صحافت کے شعبے میں 12 درجے نیچے گرا، کرپشن کے شعبے میں 27 درجے کے قریب نیچے گرا، انصاف کے شعبے میں 10 درجے نیچے گرا. کوئی ایک بھی ایسا عالمی درجہ بندی نہیں تھی جس میں عمران خان کا دور کسی بھی طرح سے بہتر لکھا جائے. مزے کی بات یہ ہے کہ رپورٹرز وداؤٹ بارڈر نے عمران خان کو آزادی صحافت کا شکاری اور درندہ قرار دیا. یہ تھی حالت. اس کے بعد پھر آپ نے جب یہ دیکھا کہ یار اب عمران خان کی جگہ کوئی اور آئے تو بہتر ہے، کیونکہ عمران خان سے جو توقعات تھیں یا عمران خان سے ہم جو سمجھ رہے تھے کہ وہ معیشت میں تباہی لے آئے گا، بہت ہی کمال کی طرف اوپر چلی جائے گی، وہ تو کچھ نہیں ہوا. بلکہ باجوہ نے جی ایچ کیو میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہمارے تو پیٹرول ٹینکوں میں پیٹرول ختم ہو گیا تھا تو اس لیے اور کوئی راستہ نہیں تھا. تو اس وقت طے کیا گیا کہ جی غلطی ہو گئی، وہ 2017 سے جو غلطی ہوئی ہے اس کو ٹھیک کرتے ہیں. اور ٹھیک کرتے ہوئے اب دیکھیں کتنی بدقسمتی کی بات ہے، آئین توڑ کے آپ ایک غلطی کرتے ہیں اور اس غلطی کو سدھارنے کے لیے بھی آئین ہی توڑتے ہیں. عمران خان کی حکومت کسی صورت نہیں گرنا چاہیے تھی، وہ ہر صورت میں 5 سال پورے کرنا چاہیے تھی. ہر صورت میں پاکستان کا کوئی بھی حال ہوتا، کسی بھی صورت میں پاکستان کو وہ بے شک ڈیفالٹ بھی ہو جائے، پاکستان میں وہ عمران خان کی حکومت کو نہیں گرنے دینا چاہیے تھا. اور وہ خاص طور پر فوجی ایما پر تو بالکل ہی نہیں گرنے دینا چاہیے تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں اسی طرح سے سیاسی شہید بنتے ہیں. عمران خان نے 4 سال حکومت کی، 4.5 سال اور 3.5 سال، اور ملک کی نہ اکانومی میں کوئی بہتری آئی. اس وقت ہمارے ہاں ہمارے انصافی دوست وہ یورپ اور امریکہ میں پیٹرول پمپوں کے سامنے کھڑے ہو کے کہا کرتے تھے کہ یہاں تو 2.5 یورو کا ہے، 2 یورو کا پیٹرول ہے، تو ابھی تو ہمارے یہاں بہت سستا ہے. ہمارے یہاں کہا جاتا تھا کہ 500 کا بھی ہوگا تو ہم لیں گے. ہمارے یہاں کہا جاتا تھا کہاں ہے مہنگائی. ٹی وی پر اور سوشل میڈیا پر وہ چلائی جاتی تھی کلپس کہ کہاں ہے مہنگائی تو ہے ہی نہیں. اور آج اس سے برا حال ہے. آج انسانی حقوق کی حالات بہتر نہیں ہوئے ہیں. آج پاکستان کی اقتصادی حالت بھی بری ہے. پاکستان میں سیاسی بحران اپنی جگہ پر موجود ہے. پاکستان میں انتخابات کب ہوں گے کچھ پتہ نہیں ہے. آج یہ طے کر لیا گیا ہے کہ اب اس جو پورا جو 2017 کا ایک منصوبہ تھا اب اس کو دوبارہ سے چینج کیا جائے اور واپس 2017 والی پوزیشن پہ لایا جائے. لیکن صاحب نہ، وقت گزر جائے تو آپ پیچھے رہ جاتے ہیں. اب حالت یہ تھی، ہونا یہ چاہیے تھا کہ پاکستان میں صاف شفاف انتخابات ہوتے. انتخابات کی صورت میں جو شخص بھی انتخابات جیتتا وہ حکومت بناتا. یہ ملک پہلے تو طے ہونا چاہیے کہ کس کا ہے. اگر یہ ملک عوام کا ہے تو عوام کو فیصلہ کرنا پڑے گا. اگر عوام فیصلہ کریں گے، غلط کریں گے تو بھگتیں گے تو سیکھیں گے تو پھر ٹھیک فیصلہ کریں گے. یہ جب تک عوام خود فیصلہ بار بار نہیں کریں گے، جب تک وہ امپائروں کی انگلیاں ان کے ذریعے یہاں پر سیاستدان اتارے جائیں گے، جب تک یہاں پر عدالتیں مینیپولیٹ کی جائیں گی، جب تک ہمارے مختلف صحافی دوستوں، اب یہ دیکھیں نا عمران ریاض، انہوں نے علل اعلان کہا کہ مجھے جی ایچ کیو میں کہا جاتا تھا فائلیں دکھا کے کہ نواز شریف کو چور قرار دینا ہے. صابر شاکر اور دیگر درجنوں اس وقت یہ رکھے گئے تھے. یہ پچھلے جو جرنیلی دور تھا اس میں یہ لوگ لائے گئے. ان لوگوں کو ٹھیک سے بات کرنا نہیں آتی صاحب. گفتگو تو یہ پڑھے لکھے لوگ بھی نہیں ہیں، جاہل لوگ ہیں. جاہل لوگ انگریزی نہیں پڑھ سکتے، انگریزی کا ایک پیسج نہیں پڑھ سکتے، اردو ٹھیک نہیں بول سکتے، کتاب انہوں نے ایک نہیں پڑھی. یہ صحافی کہاں سے ہو گئے؟ کس صحافت کے لوگ ہیں یہ؟ اور ان کو اتارا گیا کیونکہ لوگوں کو بیوقوف بنانا ہے. انہوں نے طے کیا ہوا نا کہ لوگ تو بیوقوف ہیں، ان کو کچھ سمجھ تو آتی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اختیار کیے ہیں. ان کو کوئی بھی ان کے سامنے رکھ دیں گے، کچھ بھی چبل مار دے گا، یہ لوگ مان لیں گے. یہ تھا معاملہ. انہوں نے ایک پوری نسل تیار کی. اس وقت آپ کو پتا ہونا چاہیے اگلے انتخابات میں 1.5 کروڑ نیا ووٹر آ رہا ہے. یہ 1.5 کروڑ نیا ووٹر وہ ہے جو 2013 میں 10 سال کا بھی نہیں تھا. اس کی دماغی صحت کیا ہوگی، اس نے کیا پڑھا ہے، اس کو ٹی وی پر کیا نظر آیا ہے، اس کی نظر میں سیاست کیا ہے، رہنما کون ہے، کیسے ہیں، یہ آپ کے سامنے ہے.
यही पाकिस्तान का पूरा सोशल स्ट्रक्चर है। इस वक़्त 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है। उसकी पूरी की पूरी तालीम, उसकी पूरी की पूरी नॉलेज, मालूमात वो सिर्फ़ टीवी है या सोशल मीडिया है। 2.5 करोड़ बच्चा, ये 2.5 करोड़ बच्चा कल का पाकिस्तान है। आज आपको जो मुस्तकबिल नज़र आ रहा है ना, अगले मुस्तकबिल का आप अंदाज़ा खुद लगाइए। 2.5 करोड़ बच्चा, 25 मिलियन बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है और उसकी टोटल नॉलेज वो सोशल मीडिया और टीवी के प्रोग्राम्स हैं। तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि आपके हालात कुछ बेहतर होने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि बेहतर नहीं होने वाले हैं। इसलिए इंसाफ की जो आज की डेवलपमेंट है, उसको आप बहुत संजीदा ना लें, क्योंकि पाकिस्तान में जो इंसाफ का मामला है, वो कोई बहुत ज़्यादा सच्चाई वाला है नहीं। आप ये देखें कि पाकिस्तान में बड़े-बड़े दहशतगर्दाना वाक़ये हुए हैं। कभी कोई आपको दहशतगर्द मिला है? क्वेटा में हज़ारा बरादरी है, उसका कोई 5% हिस्सा मारा गया है, एक कातिल नहीं मिला। एपीएमएस हुआ है, एपीएस जो वाक़या हुआ है, एक कातिल नहीं मिला। पाकिस्तान में 72,000 लोग मारे गए हैं, 10-12,000 फौजियों समेत, कोई एक कातिल नहीं मिला। पाकिस्तान में तबाही मच चुकी है भाई। पाकिस्तान में इक्तिसादियात का बुरा हाल हो गया। आप ये देखिए, पीआईए बैठ चुकी है। इमरान खान के उस वक़्त किसी वज़ीर ने कह दिया था कि सारे जाली हैं पायलट्स। उस दिन के बाद पीआईए ही खत्म हो गई। उसके बाद कई ऐसी पब्लिक इदारे हैं जो खत्म हो चुके हैं। तो जब जिस मुल्क में बुनियादी महकमे टूट जाएँ, खराब हो जाएँ, खत्म हो जाएँ, अवामियत पसंदी के जुमलों की नज़र हो जाएँ, आपके तजर्बात ही खत्म नहीं होते फौजियों के, तो उसके बाद फिर यही होना है। मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ साहब कि अब जब तक पाकिस्तान में अगर आप हकीकी जमहूरियत की तरफ नहीं जाना चाहते, आप भूल जाइए कि पाकिस्तान किसी भी तरह से अभी हो सकता है ना नवाज़ शरीफ आएँगे, अब थोड़ी-सी स्टेबिलिटी लाने की कोशिश की जाएगी, थोड़ा-सा थोड़ा-सा मईशी सरगर्मियाँ बढ़ेंगी, माशी सरगर्मियाँ बढ़ेंगी, कुछ बेहतर हो जाएँगे हालात। लेकिन ये तवील मुद्दती बेहतरी नहीं आएगी। तवील मुद्दती बेहतरी सिर्फ तब आएगी जब इस मुल्क को एक सही डगर पे डाला जाएगा, और सही डगर पे से ये मुल्क सिर्फ तब डलेगा जब पाकिस्तान में दस्तूर की हुक्मरानी होगी, हकीकी जमहूरियत होगी, लोग अपने मुस्तकबिल का फैसला अपनी राय के ज़रिए करेंगे। वो गलत फैसला करें या ठीक फैसला करें, ये तय करना होगा कि ये मुल्क उनका है, ये मुल्क का फैसले का इख्तियार भी उनका है। ये जब तक हम नहीं सोचेंगे, उस वक़्त तक कोई बेहतरी नहीं आएगी। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।